ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना मुस्तफा के साथ मिलकर इस घर को बेहतर तो करना चाहती है, लेकिन उसकी सास उसके खिलाफ खड़ी हो ही जाती है। उधर रुबाब, जिसका बाप इस बार उसे कहता है कि अदील से दूर हो जाओ, आने वाले वक्त में मुस्तफा और शर्जीना के ऊपर बुरा वक्त आने ही वाला है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में शर्जीना परेशान होकर रह चुकी है जब वो किचन में काम कर रही होती है। इस बार घर में राशन भी शर्जीना ने ही डलवाया है अपनी पहली पे के साथ, लेकिन इस बार उसकी सासुमां चिल्ला ही पड़ती हैं। कहती हैं कि मुस्तफा, तुम्हें अगर गैरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। हम कभी भी बहू के पैसों से इस घर में राशन नहीं डलवाते, समझे तुम। आज के बाद इस घर में कोई भी चीज आएगी, तुम्हारे अंदर गैरत है तो खुद ही मेहनत करके कमा के ला सकते हो, वरना इस घर में कोई भी चीज शर्जीना के पैसों के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। उधर मुस्तफा के बाबा रात के वक्त इस बार बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि घर में इस बार शर्जीना काम करना शुरू हो चुकी हुई है। कहते हैं कि शोहर अगर बेवकूफ भी हो ना, निकम्मा भी हो, अक्लमंद बीवी उसे चला ही लेती है। शर्जीना ने जिस तरह से इस बार मुस्तफा का साथ दिया है, मुझे तो लगता है कि इस घर में बरकत आने ही वाली है। उधर शर्जीना परेशान लेटी होती है, सोचों में ही गुम है कि इस घर में तो वो आकर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस घर में वो खुश रह सके, लेकिन वो जरा भी खुश नहीं है। उसके घर वालों की भी उसे कॉल आती है, उनके साथ भी वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती। परेशान हो जाती है कि उसके बाबा इस बार बोल ही पड़ते हैं। कहते हैं कि शर्जीना वहाँ पर जरा भी खुश नहीं है। इस तरह के निकम्मे लड़के के साथ मैं कभी भी अपनी बेटी को ना ब्याहता, जिस तरह से आज शर्जीना परेशान होकर रह चुकी हुई है। उधर घर में मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के पास बैठे हुए, यहाँ पर मुस्तफा अपनी दर्द शर्जीना को बताना शुरू हो जाता है, जहाँ पर कहता है कि मेरे अम्मी अब्बू ना मुझे कभी भी अच्छा समझ ही नहीं सकते और ना ही उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं कभी कमा भी सकता हूँ। शुरू से लेकर आज तक उन्होंने अदील भाई को ही बेहतर समझा है। उधर रुबाब के बाबा इस बार रुबाब को समझा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस अदील से छुटकारा पालो, मैं कभी भी तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। यहाँ पर रुबाब कहती है कि मैं अदील के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं हैप्पी हूँ उसके साथ। यहाँ पर उसका बाप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने शोहर के हाथों से धोखा ना खा लो। यहाँ पर रुबाब बोल पड़ती है, कहती है कि आपको लगता है कि रुबाब मंसूर खान को कोई भी धोखा देने वाला आज तक पैदा हुआ है। ये बात सुनने के बाद उस बाप की भी खुश होता है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो। दूसरी जानिब रुबाब और अदील ने अपने दोस्तों को और ऑफिस के कुलीग्स को घर में बुलाया होता है पार्टी देने के लिए, और इस बात की खुशखबरी के लिए कि रुबाब और अदील दोनों ने आपस में निकाह कर लिया है। यहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। उधर घर में अदील बुक पढ़ रहा होता है कि सामने रुबाब बैठकर उसकी तरफ देख रही है। यहाँ पर अदील तो मेहरून मिन्नत होकर रुबाब का रह चुका हुआ है, उसी के घर में रह रहा है। दूसरी जानिब अदील, जिसे आज भी गुस्सा है कि शर्जीना के साथ उस घर में मुस्तफा रह रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है रुबाब के साथ, और वहाँ पर जाकर इस बार उस घर के सारे निजाम, उनका खर्चा हम उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अदील और रुबाब को घर में आया देखकर मुस्तफा और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो ही जाती है। मुस्तफा कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस घर में तुम आओ। यहाँ पर शर्जीना उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है कि ऊपर से उनका बाप भी आ जाता है। यहाँ पर उनको छुड़वा तो देता है, कहता है कि क्या मैं इसी दिन के लिए रह गया था कि मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे, लेकिन इस बार रुबाब के सामने जब पैसे लेकर आएगी रुबाब घर का निजाम चलाने के लिए, तो मुस्तफा का बाप मुस्तफा के ऊपर थप्पड़ मार ही देता है कि तुम आज के बाद इस बात में मत बोलना। रुबाब और अदील इस घर में हमारे लिए आते हैं और हमारे लिए पैसे लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इस बार मुस्तफा घर छोड़कर चला ही जाएगा। मुस्तफा और शर्जीना जब घर छोड़कर चले जाएंगे तो मुस्तफा ये भी सवाल करेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, अपने घर में चली जाओ, लेकिन शर्जीना उसका साथ नहीं छोड़ेगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जिस हाल में भी रहूं। कौन कौन चाहता है कि वाकई ही रुबाब को इस बार अदील को छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से वो शर्जीना और मुस्तफा को तंग करने के ऊपर उतर चुका हुआ है। मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।